कहीं आगे पीछे ज़्यादा टेढ़ा ना हो। ऑन करेंगे ना, झंडे और लगेंगे, झंडे लगेंगे ना, मैं कह रहा हूँ लगेंगे यार। बड़ो पीछे तो पीछे वाली साइड सुनो ऊंचे करके असान भाई, 5 झंडे लगाए दो। सुनो पिछली बार 5 बॉल लगाते, 5 स्टंप लगा देते ना, 5 स्टंप लगाते, 5 स्टंप फ्रंट पे तो तकरीर होगी ना, वो पे आएंगे पीछे लगाए। पीछे इसमें बांध दे। और सलाम भाई ऊंचे वाले 5 आ रहे हैं, फिर उसमें अभी फिलहाल तो अभी भी सारे छोटे छोटे 5 वो दब जाएंगे काम। एक हमारा को दे दे, एक दे दे। अपने कारोबार के लिए ऐसे हुक्मरान आगे लाती है जैसे इस तरह के एक जंगल इलेक्शन में बंदर इलेक्शन जीत गया, तो लोग उसके बाद जाते थे अपने मसला निकलवाने के लिए, बंदर छलांगे मारता। तो लोगों ने कहा यार ये क्या मसला है, हम हमेशा तुम्हारे पास आते हैं, तुमने कहते मसले हल करो, तुम छलांगे मारते हो, तो बंदर पूरी कोशिश कहा मैं छलांगे यही हाल है हमारी सियासत में। यहाँ पे जो हुक्मरान है ये खिदमत करने के लिए नहीं आए, ये माल बनाने के लिए, आशीर्वाद के साथ माल बनाने के लिए। सदर जोरानी ने अपने प्यारे बेटे बिलावल भूटानी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए कहा कि सिंधु ले लो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर। उसके बाद जो बातें सामने आती रही, सिंधु बचाओ तहरीक जो बीजेपी की सरबराही में बनी और फिर आस्ता आस्ता सब लोग उसमें जुड़ते गए, तो जो आता गया इनका एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ, एक झूठ पे दूसरा झूठ। अब तो हालत ये हो गई है, कल तो वफाक ने भी बोल दिया उसका बुखारी ने, वो भी कह रही थी कि उनका साइन मौजूद है, साइन मौजूद। अब इन लोगों का जो अगर आरिफ अली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ मिले थे, तो उन्होंने कहा था जब मेरे पास आया था मैंने रिजेक्ट कर दिया था, मेरे खाने के बाद सरदारी साहब ने लेकर साइन कर, और उन्हें ये भी अल्फाज कहे थे कि पीपल्स पार्टी ड्रामे करेगी, ये तरीके में ड्रामे करेगी और वो ड्रामे कर रही। मसला ये है कि ये झूठों का टोला है, मसला ये है ये सियासतदान नहीं है। वो तो नासिर शाह को सलाम उन्होंने कहा कि हम सब सैंतालीस अल्लाह का भी कौन 47 वाले जो आए हैं, इन सब का काम यही है कि वोट बेचो, तुम्हें जो प्रॉफिट का वोट बनाएंगे। इसलिए सिंधु में जो किनार है इनकी मुजम्मत हर शख्स करता है, बात नहीं करता है, लेकिन एक शर्त है, अगर मैं ये बोलूँ कि इमाम हुसैन की शहादत की मैं मुजम्मत करता हूँ, लेकिन मैं यजीद की मुजम्मत ना करूँ तो मुजम्मत का पूरे नहीं होती। ऐसे ही जब हम ये कहें कि सिंधु के किनार का मजबूत तो साथ में हमने यह करना है, लखनऊ तक पहुंचे जरदारी 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 जरदारी
कराची के मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात की शुरुआत कुछ इस तरीके से करूंगा। शख्स जो आपकी खातिर, हमारी खातिर, इमरान खान, उसके बाप की फिक्र की। आज जिस चीज के ऊपर ये जो करने जा रहे हैं, हमारे लीडर की हुकूमत में उसको विचलन कर दिया गया था। हमारे जनरल आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत नहीं करे थे ऑपरेशन में आके। मैं कहता हूँ झंडा ऊपर करो बेटा, झंडा ऊपर करो, झंडा ऊपर करो। ये वाला जो है ना आ गया। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। कि ये 47 की हुकूमत, क्योंकि ये मुसल्लत हुकूमत है, ये मैंडेट जॉब करके आई है, इसलिए इसको कभी भी आवाज का दर्द नहीं होगा। आवाज का दर्द जो आपके नुमाइंदे हैं, जो हकीकी लड़ाई ये जाली के नाम में तो थोड़े बहुत दिक्कत बोल तो है, मगर ऐसा भी जगह बना वीडियो बना पीछे हो जाए। हमारे मीडिया के साथियों को मौका दें, मीडिया के साथियों को मौका दें, थोड़ा पीछे हो जाए। झंडे वाले सारे बोली भाई बात करना चाहते हैं, आप इस बात को सुने।